जी डैर साहब, ये बताएं अब इसका हकीकत क्या है, या हमारे तो सियासी जमातों की तरह चैनल्स भी शायद बढ़ गए हैं खबरों के मामलों में। ज़रा क्लियर करें कि अब अर्तुगरुल हैं इमरान खान साहब, या आप लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं? एग्जैक्ट आपकी पोजीशन क्या है अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं किसी हवाले से आपका शुक्रगुजार भी हूँ। एक दफ़ा मैंने धरना दिया था और सिकंदर बोस्टन साहब को टिकट दे दी गई थी, और आपने इसके ऊपर एक ख़बर चलाई थी कि एक बहुत ही वर्कर और वो उन्होंने धरना दिया हुआ है और इधर उसको टिकट दे दी गई है सिकंदर बोस्टन को, तो फिर उसके बाद टिकट वापस भी हुई थी। शायद आपको ये याद हो। मैं वही अहमद हुसैन डेहड़ हूँ। अब आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि देखें, मैंने एक स्टांस लिया है आज से 3 साल पहले से। मैंने इनके कोई मुतालबात रखे हैं, इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि आज जो हुआ है, कल इन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया एक चैनल ने, उन्होंने ये कहा, वहाँ पे उन्होंने मुझे क्लिप सुनाया और उसके बाद मेरे से बात हुई। मैंने उन्हें कहा कि अर्तुगरुल कहता था, अब था का लफ्ज़ आज आपने भी सुना है। मैंने कहा कि मैं ये कहता था कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती है, कहता था, लेकिन इमरान खान का जो जादू है वो सर चढ़ के बोलता है। जब ये लाहौर का जलसा किया था तो पूरी दुनिया को ऐसा लगा था कि ये ऐसी तब्दीली लेके आएंगे पाकिस्तान में कि सब के सब मसाइल हल हो जाएंगे, लोगों की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, IMF का कर्जा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ लॉलेसनेस ख़त्म हो जाएगी। हमें इतने ख्वाब दिखाए गए थे, उनमें से एक ख्वाब भी पूरा नहीं हुआ। इसी तरह मैंने कहा कि मैं समझता था कि इमरान खान मेरे अर्तुगरुल हैं, लेकिन जिस दिन मैंने देखा कि ये अगला फिकला उन्होंने काट दिया उन चैनल वालों ने, उसमें मैंने कहा कि जिस दिन मैंने देखा कि 7 बंदे इन्होंने शामिल किए नून लीग के, शरकपुरी साहब वगैरह, उनको, तो मेरा ख्वाब टूट गया कि मेरे लीडर ने ये क्या किया। फिर मैं उसी लीडर के नक्शे कदम पर अगर चल जाऊं तो मेरा कसूर ये है कि मेरे बच्चों के मेरा प्राइम मिनिस्टर कहे कि मेरे बच्चों के रिश्ते भी ना हों और लोग मेरे घरों में घुस जाएं और लोग हमारा सोशल बाइकआउट कर दें। भाई प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने खुद वफादारियां कितनी बदली हैं। 93 में नवाज शरीफ, 99 में परवेज़ मुशर्रफ, 2002 में फजलुर रहमान, 2008 में काजी हुसैन अहमद, 13 में जमात इस्लामी, 14 में तारिकुल कादरी, 15 में MQM, 16 में जमात इस्लामी, 18 में PPP। आपने कोई हद कर दी है और आप हमें मुजरिम ठहरा रहे हैं पूरे मुआशरे के आगे। मैंने तो देखे ना, मैं गया हूँ अपना सिंध हाउस में, ना मैंने पार्टी छोड़ी है। मेरे हर इंटरव्यू को उठा के आप देख लें, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने पैसे लिए हैं। अल्लाह की मेहरबानी से पिछले महीने मैंने 4 कनाल ज़मीन 40 करोड़ की 1122 के लिए वक्फ की है। हमारे दादा जब पाकिस्तान बना था, मुहाजिरीन को 10 साल लुक आफ्टर करते रहे साउथ पंजाब में, और मैं शहीद अहमद शहीद खरल के हम औलाद हैं। हम अंग्रेज़ों से लड़ने वाले लोग हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। खान साहब, मुझे दुख आपका ये हुआ कि मुझे आप ये बताएं कि आपने जो 7 नून लीग के MPA तोड़े हैं, आपने उनको कितने पैसे दिए हैं? मुझे तो पता है शरकपुर साहब और जो वो MPAs हैं, ख़ानदानी लोग हैं, वो पैसे नहीं देते। आपको समझ नहीं आती कि यहाँ पैसा सब कुछ नहीं होता, यहाँ इज्जत होती है। अगर आप उन सारे MNAs को मिलें, वो साउथ पंजाब के MNAs हैं और वो ज़्यादातर ज़िम्मेदार हैं और या फैसलाबाद के हैं। हम जो ज़िम्मेदार होते हैं, हमारे साथ जहाँ हम रहते हैं 300-400 ऐसे ख़ानदान होते हैं जिनको मरने से लेके, जीने से, पैदा होने से लेके मरने तक हम पाल रहे होते हैं, लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। हम लोगों में इज्जत वैल्यूज़ के साथ जीते हैं, हम पैसे लेके नहीं जीतते। आपने हम पे जो पैसे का इल्ज़ाम लगाया है, मैं उसके ऊपर उसको चैलेंज करने का हक महफूज रखता हूं। मेरे साथ जो ये ज्यादती हुई है, उसके बाद आप ये कहते हैं कि आप हमारे बाप हैं। बाप वो हमारी एक MNA, उनके घर बेटियां थीं और दीवारों पे बंदे इनके चढ़ गए। मेरे घर पे जो हमला करवाया गया है, उसमें जिन्होंने हमला किया है उनके ऊपर 8 पर्चे कब्जे के, जो इनका सदर था उनके ऊपर 2 पर्चे उसके हैं। क्रिमिनल लोगों से हमले करवाए जा रहे हैं हम पे। खान साहब, मुझे दुख इस बात का है कि मैंने तो पार्टी नहीं छोड़ी। मैं आज भी कह रहा हूं मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं तो सिंध हाउस में भी नहीं था। मैंने तो अपने 4 मुतालबात रखे हैं। अगर आप कहते हैं मैं मुतालबात बता दूं, तो अगर आपके पास इतना टाइम बता दें जल्दी से। मैंने कहा सिविल सेक्रेटेरिएट जो आपने कायम किया है, उसके
सिविल सेक्रेटेरिएट में इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, साउथ पंजाब में वो इख्तियारात दिए जा रहे हैं, वहाँ के सेक्रेटरियों को बी क्लास बना दिया गया है। दूसरे नंबर पे मैंने ये कहा कि वहाँ पुलिस के मामलात हैं, उसके पुलिस की रिफॉर्म्स में बहुत सारी गलतियाँ हैं, मुल्तान के कोई लोकल मसाइल हैं, कुछ पंजाब के मसाइल हैं, वो तफसील मैंने उनको दी हुई है। तीसरे नंबर पे जो ये आपका है साउथ पंजाब, जो आपका चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, वहाँ मेरे से काम कराने के पैसे लिए गए, वो मुझे पैसे वापस करा दें। दूसरा जो वहाँ पे डीसी, एसपी और आईजी, अपना सॉरी, ये चीफ मिनिस्टर, आपने ये बातें लगते हैं, पैसे लिए जाते हैं। आपने कहा कि इज्जत नहीं दी खान साहब ने, लेकिन आपने ये बातें वजीर आला से उस्मान बुज़दार से भी की होंगी। ये मसले तो उस्मान बुज़दार की लेवल पे हल होने वाले हैं। 6-6 दफा नहीं, वो तो बात ही नहीं सुनते। एक मैं फाइलें उनको दी, गरीबों की जमीन उतर गई थी, मैं बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैंने काम प्राइम मिनिस्टर से कह के चीफ सेक्रेटरी को कहलवाया, फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने कोशिश की कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पे भी काम ना हो। ये बहुत सारे राज हैं, मैं जो यहाँ करके आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। देखें, इतने जुल्म हुए हैं कि हम गरीबों को डिलीवर नहीं कर सके, फिर इन्होंने हमें रिस्पेक्ट नहीं दी। अब ये जो लोग सारे, अब ये मुझे बताएं इनको अब आपका क्या लाहे अमल होगा? अब जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा तो क्या उसमें फिर आप वोट डालेंगे? इरादा है आपका वहां जाने का? देखें अब खान साहब इस वक्त आजकल इतने कंफ्यूज हैं कि ये हमारे बच्चों के ऊपर हमले तक करवाने को लोगों को उकसा रहे हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर ऐसे होते हैं? कल इन्होंने कंफ्यूज होकर बयान दे दिया कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने तारीफ कर दी, हालांकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंटी पाकिस्तान है। आज शाह महमूद साहब ने कहा है कि भारत OIC को सैबोटाज कर रहा है, और कल ये उसकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं। मुझे लगता है जो इनके साथ राइट लेफ्ट बैठे हैं, हम जैसे लोग जो इनके साथ खड़े हैं, हमारे ऊपर ऐसे एक्शन करवा रहे हैं कि हम इनके बारे में सोचना ही छोड़ दें। इनके जो वजीर हैं वो मैं अपना सवाल, मैं आखिरी 2 सवाल हैं जिन्होंने 6 महकमे इन्होंने चेंज किए। आखिरी 2 सवाल हैं आपसे कर लेता हूं, एक सवाल ये तब्दील कर लेता हूं। वेलकम। क्या आप अपने वोट वाले दिन की चीज पे आप तो कंफ्यूज नहीं है? चले, मैं ये नहीं पूछता कि अभी आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या आप वाजे हैं कि आप भी वज़ीर आज़म की तरह कंफ्यूज हैं? आप वाजे हैं कि आपने क्या करना है? Sir, I'm not confused. I'm not confused. I'm crystal clear. I have given some demands 3 months ago. 3 months ago. If they fulfilled my demands, I will be with them. अगर इन्होंने वो डिमांड्स पूरी ना की, लास्ट टाइम पे जाके I will decide what I have to do. अच्छा, एक आखिरी सवाल। ठीक है, saying this with my conviction. और कोई मीडिया पे मेरी गलत खबरें चलाए, तोड़ बोड़ के चलाए, मैं इस पे कायम रहूंगा और इससे कभी भी इंशाल्लाह नहीं बदलूंगा। हम अहमद शहीद खरल की औलाद हैं, अंग्रेजों से लड़ने वाले, हम एक जुबान पे जीने वाले। आपने कहा, आपका अगर मैं लेट मी रीफ्रेज इट, और इसको मैं समझता कि क्लियर हो जाए ऑडियंस के लिए। आपने कहा कि मैं आखिरी मौके तक इंतजार करूंगा, अगर मेरी ये 4 डिमांड्स पूरी की जाती हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं अपना फैसला करूंगा। एक तो ये बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया हुआ है, रेफरेंस किया हुआ है प्रेसिडेंट का, कि जी क्या ये ताहयात पाबंदी होगी वोट लोगों पे, या सिर्फ एक टर्म के लिए वो डीसीट होंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जिन लोगों ने वोट दिया हुकूमत के ख़िलाफ़, PTI के मेंबरान ने, तो उन पर ताहयात पाबंदी होगी इलेक्शन लड़ने की, ऐसी सूरत हाल में क्या आप फिर भी वोट दे सकते हैं कि ये काफ़ी, अगर ये ऐसा फैसला आ गया तो डिमांड्स आपकी पूरी हों या ना हो, फिर आप वोट देने से रुक जाएंगे? आप मुझे एक सवाल करें कि इंसान इज़्ज़त के लिए जीता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जिसको कभी मैं अर्तुगरुल कहता था, हमारी ये इज़्ज़त की है कि उसने कहा है कि अहमद हुसैन डेढ़ ने रिश्वत ली है। सद अफसोस मेरे प्राइम मिनिस्टर कि मैं मर सकता हूँ, मैं 1 रुपया नहीं ले सकता। दूसरे नंबर पे आपने कहा है कि इनके घरों इनके रिश्ते नहीं मिलेंगे बच्चों को। ये वही बच्चे हैं खान साहब जिन्होंने हमें मजबूर करके आपके साथ खड़ा किया था। आज आपने उन बच्चों का दिल तोड़ा है, आपने अल्लाह का दिल तोड़ा है। तीसरे नंबर पे आपने हमारे खिलाफ जो है नोटिस हमें भेज दिया है, जो हम आपको अर्तुगरुल कहते थे। आप देखते तो सही हम आखिर में आपके साथ करते क्या हैं। आपने मुझे नोटिस की लाइन में खड़ा कर दिया है। मेरा इंसाफ अल्लाह करेगा खान साहब, आपने जो मुझसे ज्यादती की है और आपके मिनिस्टर्स ने जो मुझे ज्यादती की है और मुझे दीवार से लगा के रखा है, मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपसे इसके बारे में पूछेगा।